तफ्तीश के 5 सवाल क्या हैं? तफ्तीश के 5 सवाल: ट्रस्ट के आरोपियों का इस्तीफा कब होगा? वो बड़े नाम जिनके बारे में कहा जा रहा है, अब ये तो अपने आप में स्थापित सत्य है कि यहां गड़बड़ हुई है, इसीलिए ये सब चल रहा है, इसीलिए एफआईआर हुई। अब तो क्या वो जो शीर्ष पदों पर थे और उनके रहते हुए ये सब हुआ, उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं है? यह सवाल उठ रहा है कि उनका इस्तीफा कब होगा। चलिए, एफआईआर में नाम नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से सबूतों के आधार पर जो दिखाई दिया है उस आधार पर इनका डिटेंशन हुआ है। जो 8 लोग हैं उनके बारे में ऐसा कुछ दिखाई देने वाला मामला जाहिर है फुटेजेस में या साक्ष्यों के आधार पर अभी नहीं मिल रहा है कि डायरेक्टली वो लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? और जिम्मेदारी का एहसास उन्हें खुद नहीं है क्या? या उनको यह लगता है कि अगर जिम्मेदारी लेते हुए हमने कहीं इस्तीफा दिया तो वो लोग जो हमारे ऊपर पहले से हमलावर हैं और इसको मुद्दा बनाकर राजनीति कर रहे हैं, वो उनको और ज्यादा मौका मिल जाएगा? क्या इस्तीफा नहीं होने से जांच पर असर होगा? क्योंकि इस्तीफा इसलिए भी आवश्यक होता है कि पद पर जो बना हुआ है वो सबूतों से, साक्ष्यों से, गवाहों से छेड़छाड़ कर सकता है अगर उसकी मंशा हो तो अगर यहां पर वो पद पर बने हुए हैं तो क्या इस तरह की कोई गुंजाइश है या नहीं है? आरोपियों पर एफआईआर तो दर्ज हुई है, अब अरेस्ट उसको प्रॉपर अभी डिटेंशन बताया जा रहा है, तो ये अरेस्ट कब टेक्निकली दिखाया जाएगा? छोटे कर्मियों पर केस हुआ है तो क्या ये बड़ों को बचाने के लिए हुआ है, या यही छोटे कर्मचारी ये बताएंगे कि बड़ों में कौन कौन किस किस भूमिका में था? क्या एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जा रहा है, या कुछ एक चीजें और भी हैं, कुछ एक फैक्टर्स और भी हैं, कुछ एक मामले जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसको, वो भी तय कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा? ये तमाम चीजें हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन जरा ये खबर देखिए, अपडेट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच, गणना में लगे एसबीआई के अधिकारी गिरफ्तार हो सकते हैं। एसबीआई के अधिकारी और एसबीआई के कर्मचारी, ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। एसआईटी में इनकी भूमिका भी जांच में पाई गई है। जांच की आंच एसबीआई के ऑफिसर तक भी पहुंच सकती है। बैंक कर्मचारियों की भी भूमिका इसमें मानी जा रही है। इसलिए एसबीआई के जो ऑफिसर्स हैं या उनके कर्मचारी हैं, मतलब वो कर्मचारी जो गणना के दौरान वहां मौजूद रहते थे, या वो ऑफिसर्स जिनकी देख रेख में फिर आखिरकार इसकी रसीद जो है ट्रस्ट को दी जाती थी, और जो जमा कराने के लिए कैश या दूसरा सामान लाया जाता था, वो जमा कराया जाता था, वो ऑफिसर्स भी क्या इसके लपेटे में आएंगे? क्या जब यह कहा जा रहा है फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी, तो इसको ऐसे देखा जाना चाहिए, या इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि इतने हाई स्टेक मामले में भी कार्रवाई हो रही है और धीरे धीरे बगैर किसी जल्दबाजी के पूरे सब्सटेंस के साथ उन लोगों तक आखिरकार जांचकर्ता पहुंच रहे हैं, अथॉरिटीज पहुंच रही है जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं? इसको कैसे देखा जाना चाहिए? विनोद बंसल, आपसे शुरू करना चाहता हूं। फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी। देखिए तेनज जी, ये जो राजनीतिक षड्यंत्र हैं बेसिकली, ये कोई आज के नहीं है, पहले से चले आ रहे हैं। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक धार्मिक क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, ये इनकी मानसिकता को बता रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि जो है राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, राम मंदिर को इसका इलेक्शन तो दिख रहा है, इसलिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। विनोद जी की आवाज में ग्लिच क्यों आ रहा है? देखिए जरा, करेक्ट कीजिए। मेरी बात ठीक नहीं आ रही क्या? सर आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन ग्लिच के साथ आ रही है। मैं इसको जरा करेक्ट कराता हूं सर, शायद आपका जो लेपल माइक है उसमें कहीं कोई समस्या आ रही है। लेकिन आपने ये कहा कि ये राजनीतिक विद्वेष के तहत किया जा रहा है। राजनीतिक विद्वेष के तहत आज से नहीं, शुरू से किया जा रहा है। लेकिन अगर ये विद्वेष ही था तो जांच की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर विद्वेष के साथ पहले से ये चला आ रहा है तो अब जांच की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली बात। दूसरी बात, फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी, ये उस क्षेत्र के बारे में नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है जांच ऐसे चल रही है कि इसमें फुनगी मतलब एक पेड़ में जो सबसे शीर्ष का हिस्सा होता है, छोटा सा निकल रहा होता है, वो फुनगी, उसको फुनगी कहा जाता है। और बड़ी बड़ी शाखाएं जो उसके नीचे होती हैं, तो फुनगी को फांसी हो रही है और शाखाओं को माफी हो रही है। बड़ी बड़ी शाखाएं, बड़े बड़े लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको बख्शा जा रहा है, और जो फुनगी है, जो छोटे लोग हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। ये कहने का तात्पर्य था विनोद जी। उस जगह के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा था। तो अगर विनोद जी का माइक प्लीज अगर चेक करने के बाद सही हो जाए तो मुझे आप बताइएगा, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन पहले मैं संतोष जी के पास जाता हूं। संतोष दुबे जी, सब चीजों के उत्तर मिलने शुरू हो गए जो मुद्दे आप उठाते रहे? जी, एक तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो अभी आपने चर्चा के आरंभ में बात उठाई कि बड़े लोगों को माफ़ी मिल गई, जो असली चोर लोग हैं वो बच गए। अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राव बंसल
अब चंपत राय बंसल, जैसे हमारे विनोद भाई कह रहे हैं कि ये धर्म सेना प्रमुख जो हैं वो द्वेष बस करते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते रहे हर चुनाव में, हमें तो कोई चुनाव भी नहीं लड़ना था। अब ये बंसल होने के नाते जातिवादी रुख अपनाना और एक चोर को जाति बिरादरी से जोड़कर बचाए रखने की बात करना, हालांकि बंसल जी को मैं सुनता हूँ हाँ, उन्होंने तो आपको लेके नहीं कहा है सर? का मतलब मैंने भारतीय जनता पार्टी के तो हमेशा समर्थन सर आप ये बताइए, अभी तो मैं जांच केंद्रित तो चर्चा रखना चाहता हूं सर। आप जांच से संतुष्ट हैं? ठीक दिशा में जा रही है? पॉलिटिक्स पे आ जाएंगे तो बाद जान में। लीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एकदम संतुष्ट नहीं हूं। मैंने एफआईआर करने के लिए 16 तारीख को दिया था और उसमें 4 चोरी किया इन लोगों ने, इसलिए दिया था, कोई भजन सुनाने के लिए थोड़ी दिया था। चोरी किया इन्होंने, पूरा देश जानता, पूरी अयोध्या जानती है। अरे हमसे बयान हल्फी ले लेते आप, एफआईआर लिखते, उनको जेल भेजते। जो सच्चाई है, जो कर्म इन लोगों ने किया है ना, अयोध्या आ जाइए, आप जानकारी आपके पास तो सब है ना, पूरा देश उबल रहा है। सुनिए मैं आपको कुछ बताता हूं संतोष जी, आपका हवाला देकर विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव से मेरी बात हुई थी और सुरेंद्र जैन जी ने कहा था संतोष दुबे एक तो ये आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए थे रामचंद्र परमहंस दास, उन्होंने जाकर कहा था कि देखिए ईंटें और ये सब गायब हो रहे हैं, जो बहुमूल्य चीजें आई थी। सुनिए मेरी बात सुनिए। उसके बाद आपने ये भी कहा कि वो आकर अस्वस्थ हो गए थे, उसके बाद वो सिधार गए। न जाने कितने लोगों ने, पहले आपने कहा अशोक सिंघल जी के पास चाबी होती थी, बाद में आ गई थी चंपत राय जी के पास, और ये फिर चीजें गायब हो गई। वो ये कहते हैं, ये बात कही सुरेंद्र जैन जी ने कि पहले तो मैं समझ रहा था कि संतोष जी जो बात कह रहे हैं शायद उसमें गांभीर्य है, लेकिन बाद में जब उन्होंने ये तक कह दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी और इतने बड़े बड़े नामों, अशोक सिंघल और इनके संज्ञान में था और इन्होंने जाने दिया, आंख मूंद ली, तो ये बात हलक के नीचे उतरती नहीं है, पहली बात। और दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो आप जाएं और एसआईटी की टीम को दें, एसआईटी की टीम से मुलाकात अगर संजय सिंह कर सकते हैं तो संतोष दुबे भी कर सकते हैं। आप गए थे क्या साक्ष्य देने?